इस वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे आज हम लोग क्लास 10th जो सामाजिक विज्ञान का पेपर, ये जो पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम का पेपर, इसी तरह से आप लोगों का जो पेपर आएगा वो 2024 और 25 वाले बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे क्या क्या निर्देशांक आप लोगों को दिए गए। इस पे आज की इस वीडियो पे हम आप लोगों को निर्देशांक बताएंगे और इस पे जो संबंधित प्रश्न है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए। आज हम लोग सारे 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे। इस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पुनर्जागरण युग का आरंभ किस देश में हुआ था। जो पुनर्जागरण युग था, इसका आरंभ किस देश में हुआ था, तो ये हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। जो नेपोलियन था इसकी पराजय कब हुई थी, तो नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो हुई थी 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो दिया गया है, अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था। जो अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था ये हम लोगों को बताना है। तो ये एक प्रकार की बीमारी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वह 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया किस पे पेपर पे, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे जो दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी। जो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन छठवा दिया गया है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। जो भारत में जनगणना होती है ये 10 वर्ष बाद होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे जो दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे जो दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। जो भारतीय संविधान है उस संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है, तो उसमें 22 भाषाओं का समावेश है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं। जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के जो अंग होते हैं वो होते हैं इस पे 3। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा जो राज्य का सूची नहीं है, राज्य का जो राज्य के अंतर्गत नहीं आता है विषय। तो देखो पुलिस है राज्य के अंतर्गत आएगी, और कृषि राज्य के अंतर्गत, सिंचाई भी राज्य के, लेकिन मुद्रा ये केंद्र के अंतर्गत आएगी, राज्य के अंतर्गत नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 11 देखिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। जो चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती है लेटेराइट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो दिया गया है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। जो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन होता है वो होता है जल। जल इस पे पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो दिया गया है इस पे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। जो भूदान आंदोलन एक प्रकार का होता है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। जो भारत में सबसे ज्यादा चाय होती है तो ये होती है असम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, भारत असम में सबसे ज्यादा चाय होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं। इस पे हम लोगों को बताना है कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। तो इन चारों विकल्पों पे जो गेहूं हो जाएगी ये रोपड़ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चाय, कॉफी और रबड़ ये रोपड़ फसल है, और गेहूं जो है ये रोपड़ फसल नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस पे क्वेश्चन नंबर जो 16 दिए गए, आप लोगों को इस पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश है। इन चारों पे बताना है कौन सा विकासशील देश है। जो बांग्लादेश है ये एक विकासशील देश है। ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है। इन चारों पे हम लोगों को बताना उत्पादन का जो साधन है वो क्या है। तो उत्पादन का जो साधन है वो है पूंजी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे जो दिया गया है, भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है। जो भारत में जीविका चलाने का मुख्य स्रोत क्या है, तो इस पे जो मुख्य स्रोत है वो है कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन 19 दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट लागू किया गया था। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है, जो वो एक्ट कब लागू किया गया था, तो वो जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे, मुद्रा का आधुनिक रूप है। जो मुद्रा का आधुनिक रूप है वो क्या होता है, तो वो होता है कागजी मुद्रा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस पे देखेंगे जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पे आप लोगों को 4-4 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप देख देख लीजिए, ये भी आप लोगों से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस पे आप देख लीजिए कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को स्पष्ट करना है, या फिर अथवा लगाए आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना है। इस पे आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। सबसे ज्यादा तो आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड पे टिप्पणी लिख देना, ये आप लोगों को आसान रहेगा। ये इसका वीडियो आप जाके एक बार देख लेना, आप लोगों का सारा डाउट जो होगा तो दूर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत की विवेचना करना है, ये हम लोगों को करना है। ये भी 4 नंबर का पूछा गया है। इस पे भी अथवा लगा है, तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 4 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आप लोगों को स्पष्ट करना है, तो इस पे भी आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, इस पे जल प्रदूषण को रोकने का उपाय। जल प्रदूषण को रोकने का उपाय लिखना है, ये भी आप लोगों से 4 नंबर पे पूछा गया है। इसी प्रकार से वन संरक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालना है। जो वन संरक्षण की आवश्यकता पर भी आप लोगों को प्रकाश डालना है, ये भी आप लोगों से 4 नंबर पे पूछा। ये जितने भी प्रश्न दिए गए सब प्रश्नों पे आप लोगों को अथवा लगा है, आप लोगों को जो है वो आप इस पे कर सकते हो। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है, बैंक के किन्हीं 4 कार्यों की विवेचना कीजिए। बैंक की किन्हीं 4 विवेचनाओं की आप लोगों को 4 विवेचना करना है बैंक के, तो ये भी आप कर सकते हो, या फिर अथवा लगा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हो। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये भी आप लोगों से 4 नंबर का पूछा गया है। और जो इस पे शब्द दिया गया है, तो लगभग 180 शब्द आप लोगों को देना है। इस पे 80 शब्द देना, जब आप लोगों को 4 नंबर इस पे मिलेगा। इसी प्रकार से देखेंगे, ये देख लीजिए जो पेपर है, तो इस पे जो वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है, ये भी इस पे आप लोगों से 6-6 नंबर का पूछा गया है। इसमें जो लगभग वर्ण की बात करूँ तो 150 शब्द देना है आप लोगों को। ये पेपर जो यहाँ से मतलब स्कूल का पेपर, वही लड़के लोग इस पे लिखे हैं अपने हिसाब से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना करना। असहयोग आंदोलन के कारण एवं प्रभावों की विवेचना आप लोगों से करना, ये भी आप लोगों को 6 नंबर पूछा गया। और अथवा लगा है, ये अथवा भी लगा है। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी के कारण बताइए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके जो महामंदी मतलब बहुत भुखमरी आई थी, उसके बारे पे आप लोगों को लिखना है। ये भी आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया है। जो आप लोगों का है वो आप इस पे कर सकते हो। और देखेंगे इस पे जो नेक्स्ट पूछा गया है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब नंबर 6वां देखेंगे, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ये भी आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया। अथवा लगा है, अथवा वाला भी देख लीजिए। भारतीय संघवाद की विशेषता का वर्णन करना। जो भारतीय संघवाद है इसकी विशेषताओं का आप लोगों को वर्णन करना, ये भी आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, ये भी 6 नंबर का, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन करना। जो भारत में जितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, उन मिट्टियों का आप लोगों को वर्णन करना, ये भी 6 नंबर का पूछा गया है। अथवा लगा तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन करना, इसका भी आप लोगों का प्रारूप का वर्णन करना है, प्रारूपों का। क्वेश्चन 8वां देखेंगे, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर्गत। ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम पे 2-3 बार। इसको आप लोगों को पूरा रीड जरूर करना है। अब देखेंगे वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की विवेचना करना, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। और देखेंगे इस पे जो इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो भारतीय संघवाद की विशेषता भी पूछ ली जाती है, और भारत में मिट्टी वाला ये भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से
तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोगों को फरवरी से लगभग एग्जाम भी होने वाले हैं बोर्ड के। अब देख लीजिए मानचित्र भरने वाला, इस पे आप लोगों को मानचित्र भी भरना है। तो वह स्थान जहाँ गांधी जी शहीद हुए थे ये भी आप लोगों को एक एक नंबर का पूछा गया। ये सारे देख लीजिए मानचित्र वाले। तो मानचित्र का हम जो लाएंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जरूर लाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है।